और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों जो हमारी 5वीं कंडीशन चल रही है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की, उसका आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 35 mm साइड। ठीक है, क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मैंने ले रखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आपको एक हेक्सागन दिया है, एक सस्टूस दिया है, जिसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है, और जिसकी जो साइड है दोस्तों वो आपकी कितनी दी है, आपकी दी है दोस्तों 35 mm। ठीक है, कितनी दी है, 35 mm की। तो बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 35 mm साइड हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन द बीपी, यानी इसकी जो एक भुजा है वो कहाँ है, बीपी में है। जो आपका हेक्सागन है उसकी एक भुजा बीपी में है, और बोला है एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, और एचपी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। तो ये दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में जो दिया है 45 डिग्री, वो आपका एज इंक्लिनेशन है। कितना है, एज इंक्लिनेशन 45 डिग्री का। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई, एज इंक्लिनेशन। ठीक है, किससे इंक्लाइंड है, वो भी एचपी के साथ, ये भी ध्यान रखिए। बोला है एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द बीपी। ठीक है, यानी कि जो इसका सरफेस है आपके हेक्सागन का, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। समझ रहे हो, तो ये इसका सरफेस इंक्लिनेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही दो चीज़ें हमें पता करनी होती हैं क्वेश्चन में, जो कि हमने ढूंढ ली हैं, और इन्हीं के बेस पे अब जो हमारा क्वेश्चन है वो तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और एक बार मैं इसकी साइड देख लेता हूँ। जो आपकी इसकी साइड है वो 35 mm है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखिए, बनाने से पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया है वो किस प्लेन के साथ दिया है। तो सरफेस इंक्लिनेशन दोस्तों आपका दिया है एचपी प्लेन के साथ। ठीक है, किसके साथ दिया है, सॉरी आपका बीपी प्लेन के साथ दिया है। जो इसका सरफेस इंक्लिनेशन है वो किसके साथ दिया है दोस्तों, बीपी प्लेन के साथ। आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो किस प्लेन के साथ दिया है। तो वो दिया है वर्टिकल प्लेन के साथ, यानी कि अब आप जो ड्राइंग बनाने की शुरुआत करेंगे वो करेंगे वर्टिकल प्लेन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एक्स वाई लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले दोस्त आपको एक्स वाई लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये जो मैंने एक्स वाई लाइन है वो ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपका ऊपर हो जाएगा दोस्त वर्टिकल प्लेन, और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो आपकी ड्राइंग की स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, वर्टिकल प्लेन से। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया है हेक्सागन का, वो कहाँ से दिया है, बीपी से दिया है। तो हम जो बीपी का ट्रू शेप बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है ना, तो जो हमारा हेक्सागन बनना शुरू होगा वो होगा यहाँ से। ठीक है, सो दोस्तों अब जो हमें हेक्सागन बनाना है उसको मैं डायरेक्टली आपको बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए हेक्सागन मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बना करके बता दिया हूँ कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं जो हेक्सागन है उसको डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैंने डायरेक्ट जो आपका हेक्सागन है वो बना दिया है, और मैंने इसकी जो एज है उसकी भी यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हेक्सागन देखिए मैं बनाना आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बना दिया है ताकि थोड़ा बहुत हम टाइम बचा सकें। ठीक है, बेसिकली आपका बिल्कुल सिंपल है हेक्सागन बनाना, और हेक्सागन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में हेक्सागन बनाना बताया है। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको हेक्सागन में डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली करना भी कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले अपनी एज लेनी होती है, 90 डिग्री पर लाइन खींच करके 30 डिग्री फिर बढ़ा करके ये लाइन खींचते हैं, आप दूसरी एज दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर का कोण 120 होता है। यही काम जस्ट ऊपर करना होता है। एमडी कुछ इस तरीके से था, यानी आपने यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींची, 30 डिग्री रोटेट किया, और आपने जो अपनी एज है वो आपने ड्रॉ की। फिर इसी एज के पैरेलल आपने ये एज जो है खींच दी, इस एज के पैरेलल आपने जो ये वाली एज है वो खींच दी, और इसके पैरेलल ये वाली एज खींच दी। तो इस तरीके से जो आपका हेक्सागन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग कर दीजिए आप जल्दी से। तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे, अब देखिए ये बन रहा है बीपी में, इसलिए हम सब में डैश लगाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा सी डैश, ये हो जाएगा डी डैश, ये हो जाएगा ई डैश, एंड ये आपका एफ डैश। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शंस को आप नीचे लेकर के आएंगे, और वो भी एक्स वाई लाइन तक, क्योंकि जो आपका हेक्सागन है दोस्तों उसकी जो एक भुजा है वो बीपी पर रखी हुई है, इसीलिए आपको इसको केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के आना है। तो इसको हम एक्स वाई लाइन तक लेकर के आए हुए हैं। अब इसकी नेमिंग यहाँ पे करेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो ए दिख जाएगा, एफ नहीं दिखाई देगा, तो ए को हम रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, एंड एफ को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे एच पी है। ऊपर से देखेंगे तो ये बी दिख जाएगा, ई दिखाई नहीं देगा, यानी कि हम बी बाहर रखेंगे,
और ई को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे सी दिखाई दे जाएगा, डी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये जस्ट हमने ये किया है दोस्तों अभी कि जो हमारा सरफेस इंक्लिनेशन था वो जिस प्लेन के साथ था उसके पैरेलल हमने प्लेन को माना है, ट्रू शेप बना दिया। और ये उसका जो फ्रंट व्यू दिख रहा था उस टाइम पे पैरेलल जब था वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और हमने पैरेलल पता है कैसे माना है? पैरेलल हमने माना है इसको बीपी प्लेन पर रख करके। ठीक है, क्योंकि एक भुजा जो है वो आपकी बीपी पर रखी हुई है, तो हम इसको प्लेन भी इस तरीके से करेंगे ताकि वो भुजा जो है बीपी से टच रहे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है पैरेलल करने की कि आप इस प्लेन को बीपी प्लेन पे डायरेक्ट रख दो। तो हमने रख दिया, और जब हम सामने से देखेंगे तो इसका व्यू एक्स वाई लाइन पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जो ये व्यू आपको दिखाई दिया इसको आगे ले जा करके, ये जो व्यू आपको दिखाई दिया इस तरीके से इसको आगे ले जा करके आप ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है, तो वो इसका क्या कहलाएगा? सरफेस इंक्लिनेशन। तो सरफेस इंक्लिनेशन आपको 60 डिग्री दिया है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें, कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों मेरे में 61 mm के करीब आ रही है। तो आप क्या करिए, आप 60 डिग्री का एंगल ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद अब जो 61 mm की जो लाइन है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 61 mm की लाइन मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं जो 61 mm की लाइन है वो 60 डिग्री पे यहाँ पे खींच चुका हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको ये खींचनी रहेगी, थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक ही साथ दोनों चीज़ें देखते रहें। चलिए, ये जो एंगल दोस्तों हमने लिया है ये पता है आपको कितना है? ये है हमारा 60 डिग्री, जो कि इसका सरफेस इंक्लिनेशन है। और जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा? ये वाला। यानी कि हमारा इस पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी दोस्त मेरे ए और ब्रैकेट के अंदर एफ। और जो ये वाला पॉइंट है वो रहा यहाँ पे, तो इस पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी सी और ब्रैकेट के अंदर डी। अब यहाँ पे सेंटर पे भी एक पॉइंट लेना है, तो आप डिस्टेंस ले लीजिए अपने कंपास में, बेसिकली सेंटर पर ही होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी ये वाली रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटर पर ही पॉइंट है। तो हम यहाँ से ये सेंटर पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं, यानी यहाँ पे, और इसकी नेमिंग कर देंगे बी ब्रैकेट के अंदर ई, बी और ब्रैकेट के अंदर ई। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। और इसके प्रोजेक्शन अब हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे। तो ये हम प्रोजेक्शन देखिए ऊपर लेकर के गए हुए हैं इस पॉइंट के, कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उसके इसके पॉइंट, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हम लेकर के गए यहाँ पे भी। और अब जो हमारा सी और डी पॉइंट सबसे नीचे है उसके प्रोजेक्शन हम इस तरीके से लेकर के चले गए हैं और ऊपर। ठीक है, अब सामने से जो प्रोजेक्शन है वो भी आप लेकर के चले आइए। तो ये हमारा ई पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, एंड ये एफ और डी का प्रोजेक्शन है देखिए, और ये हमारा ए और सी का प्रोजेक्शन है, और ये जो लास्ट है वो हमारा बी का प्रोजेक्शन है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन हम सामने की ओर लेकर के आ चुके हैं। अब आपको करनी है नेमिंग। तो नेमिंग के लिए वही करिए कि यहाँ से ए नाम का लड़का चलेगा, यहाँ से भी ए नाम का लड़का चलेगा, तो दोनों में लेंगे इस जगह पे। तो ये हो जाएगा ए डैश। अब बी नाम का लड़का ये रहा, और बी नाम का लड़का मिलेगा यहाँ पे। अब सी, तो सी ये रहा, नीचे से सी ये यहाँ पे आएगा, तो ये मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सी डैश। अब डी कहाँ है? यहाँ पे। तो डी नाम का लड़का यहाँ पे चला, और नीचे से डी नाम का लड़का यहाँ से चलेगा, तो ये मिलेंगे यहाँ पे डी डैश। और ई नाम का लड़का यहाँ पे चला ऐसे, और नीचे से ई नाम का लड़का चला, तो ये मिलेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ई डैश। अब ये रहा एफ, और नीचे से एफ चलेगा, तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे दोस्त आपको, एक सेकंड देखिए हम शायद गलत कर चुके, एक मिनट। ये ए नाम का लड़का था यहाँ पे, यहाँ पे ए बी सी, तो डी यहाँ से चलेगा, और यहाँ से ये सॉरी यहाँ पे मिलेगा ये डी डैश, और ये ई, एंड ये आपका एफ डैश होगा। तो मैं इसको इरेज करके, ये आपका एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है आपस में। तो ये मैं इसको मिला देता हूँ, ये जो बी और सी है इसको मिला देता हूँ। इसके बाद जो हमारा ए से बी है मैं उसको मिला देता हूँ। इसके बाद जो हमारा सी से डी है मैं उसको मिला देता हूँ, और फिर जो हमारा ए से एफ रहेगा मैं उसको मिला देता हूँ। देखिए इस तरीके से, और जो हमारा यहाँ पर ये सी से डी है वो मैंने मिला दिया। तो ये इसका कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू मिल जाएगा जब वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे? चलिए, तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो हमारा ये एज इंक्लिनेशन था उससे हमने जो ये व्यू प्राप्त किया है उसमें आप देखेंगे कि एक आपको एज दिख रही होगी ए एफ।
ये जो ए एफ भुजा है दोस्तों, ये आपका जो है एज इंक्लिनेशन जो दिया था ना, कितना दिया था एज इंक्लिनेशन 45 डिग्री, वो किसके साथ था आपका एच पी के साथ, ठीक है ना। तो अब एच पी के साथ आपको इस एज को, ये जो एज है ए एफ, इसको 45 डिग्री पे आपको इंक्लाइन करना है। तो अभी तो ये इस तरीके से है बिल्कुल, ये एज जो ए एफ है, ये ए एफ आपकी जो है इस तरीके से है, यानी कि ये जो एच पी प्लेन है इससे अभी 90 पर, अब 45 करना है तो आप इसको ऐसे और कर दीजिए 45 पे, यानी यहाँ से 45 पे आप इसको इंक्लाइन करेंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको 45 डिग्री का एंगल लेना होगा अपने कंपास में कुछ इस तरीके से, और एक लाइन आपको यहाँ से खींचनी होगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने ये लाइन खींच दी, देखिए ये लाइन मैं यहाँ पे खींच चुका हूँ जो कि 45 डिग्री पर है, और ये इसका एज इंक्लिनेशन दिखाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस ए और जो एफ है इस भुजा को आप इस पर शिफ्ट कर दीजिए, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो आपकी वही होगी ए और एफ के बराबर, यानी ये 35 mm। तो 35 mm आप पहले ले लीजिए, ये देखिए 35 mm। तो ये मैंने 35 mm ले लिया, और ये आ जाएगा ना, एक सेकंड, ये आना चाहिए वैसे। चलिए वैसे आप चाहें तो इस एज को थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि अभी हमें इसे यहाँ पे बनाना है, तो ये कोशिश करना कि ये एक्स वाई लाइन पे टच ना करे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के चलें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ दोस्तों इसको। तो देखिए मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, यानी कि 1 2 3 एंड ये 35, यानी मैं इसको यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिला देता हूँ इस पॉइंट से, मैंने इसको यहाँ से लिया है, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से जो मैंने लिया है ये मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा मेरा ए, ठीक है। समझ रहे हो, मैंने इस एज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, ताकि मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्त आपको, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि जो आपका ये एम डी है उसको आप करिए पहले तो 0 पे सेट इस तरीके से, यानी एक्स वाई लाइन के पैरेलल, और पैरेलल करने के बाद आपको डिस्टेंस मेजर करनी है एफ से डी तक की। तो एफ से डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, है लगभग 32 mm के करीब। तो आपको क्या करना है, अब अपने एम डी को कुछ इस तरीके से सेट करना है एफ पॉइंट पर, और 32 mm पे आपको ये पॉइंट रख देना है, कहाँ पे 32 mm पे। और आगे चल करके जो आपका ए पॉइंट है उससे भी आपको सामने की ओर 32 mm पे ये पॉइंट रख देना है। तो जो ये ए के सामने सी है वो आपका यहाँ पे आ चुका है सी डैश, और जो एफ के सामने डी है वो आपका डी डैश यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हो कुछ इस तरीके से। हम इस फिगर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, ऐप से ई तक की डिस्टेंस आप ले लीजिए। तो मैं ऐप से जो ई तक की डिस्टेंस है वो ले लिया हूँ, देखिए ऐप से ई तक की डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने कंपास को ऐप पर रख करके यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए ये मैंने एक आर्क लगा दिया। अब वही काम आपको क्या करना है, डी से ई तक की डिस्टेंस को लेना है, तो लगभग वही है, और रख करके मैंने ये आर्क लगा दिया। वही काम आपको यहाँ इस साइड भी कर देना है, ये मैंने इस साइड रखा और ये मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। तो अब मैं इसको मिला देता हूँ इससे, ये मैंने इससे इसको मिला दिया और मैंने इसको इससे मिला दिया। इसके बाद जो ए से बी तक की डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। और जो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे मिला दिया, राइट। तो ये हमारा ये जो फिगर है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये जो थोड़ा डार्क लाइन हमारी हो गई थी इसको आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेमिंग कर दीजिए। तो ये था ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ये सी डैश डी डैश, और ये हो जाएगा ई डैश, और ये आपका एफ डैश, ठीक है। ये जो पूरा फिगर है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा सा पूरा कर दीजिए, जो ये आपकी अभी जस्ट अनकम्प्लीटेड दिख रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। बस अब ऊपर से प्रोजेक्शन सारे के सारे नीचे ले आओ, और ये जो लेफ्ट की प्रोजेक्शन ये राइट में ले जाओ। चलिए तो मैं ऊपर के प्रोजेक्शन सारे के सारे नीचे लेकर के आ जाता हूँ।
तो ये जो मेरा एफ पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन ये रहे, और ई की बिल्कुल जस्ट वहीं पे मिल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल आपके अभी थोड़ा देर में ये ओवरलैप कर जाते, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद अब डी पॉइंट के प्रोजेक्शन, तो ये डी पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शन हम ये लेकर के आए। अब इसी तरीके से आपको बी और सी के लिए आना है, तो ये सी पॉइंट हो गया। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो बी मिल जाएगा। इस बार देखिए प्रोजेक्शन कितने क्लोज बिल्कुल आए हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक से इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ से सी और डी के प्रोजेक्शन लेकर के चलते हैं आगे। ये ले गए हम, ये हम बी और ई के प्रोजेक्शन लेकर के चले गए, ठीक है। चलिए अब करते हैं दोस्त नेमिंग। तो नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है आपको। देखिए आपका जो ए पॉइंट है वो कहाँ है, ये पॉइंट रहा एक्स वाई लाइन पर, ऊपर ए कहाँ रहा, ये रहा। तो ऊपर से जब ए आएगा तो ये कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, ये वाला जो लेफ्ट साइड लाइन है उस पर। तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए। अब बी कहाँ है, बी ये रहा, और ऊपर से बी कहाँ आ रहा है, ऊपर से बी आ रहा है आपका राइट साइड वाली लाइन पे। मैं बोलता जा रहा हूँ लेफ्ट या राइट, तो ये बी आपका राइट वाली लाइन पे है, ठीक है। सी ये रहा, और सी यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सी आ रहा है लेफ्ट वाली लाइन पे, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा सी। अब जो डी है वो भी इसी पर है, लेकिन यहाँ पे जो डी है वो इस राइट वाली लाइन पे आ रहा है। देखिए ये रहा इस जगह पे, ये डी हो गया। ई कहाँ है, ये रहा, ऊपर से ई कहाँ से आ रहा है आपका राइट वाली लाइन से, तो ये आपका ई हो गया। तो मैं इसकी नेमिंग यहाँ कर देता हूँ। तो पूरी आपकी कंप्लीट है, लेकिन ऐप कहाँ चला गया, ये रहा ऐप। तो ऐप यहाँ से चलेगा, और यहाँ पे जो ऐप है वो आपका लेफ्ट साइड है। तो ये मैंने ऐप यहाँ पे दिखा दिया। बस अब इसको आपको मिला देना है सभी पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये मैं इसको मिला दिया इससे, जो डी है उसको मिला दिया इससे, और जो ये है इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया मैं इससे, और ऊपर तो ये मिला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार डार्क कर दीजिए। तो ये इससे आपको मिला देना है, ठीक है। चलिए तो कुछ इस तरीके से ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। और प्रोजेक्शन काफ़ी डार्क मैंने खींचे हुए हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्त कि आपको प्रोजेक्शन बिल्कुल फेंट खींचने हैं, डार्क नहीं खींचने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन, यानी एक आपको पंचभुज है उसका प्रोजेक्शन खींचना है, जिसकी साइड कितनी दी है 35 mm, ठीक है। आपसे बोला था ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागन 35 mm साइड, यानी इसकी भुजा कितनी है 35 mm है। फिर बोला है वन ऑफ इट्स साइड इन द बीपी, इसकी जो एक भुजा है वो कहाँ है, बीपी में है, यानी उस पर रखी है, ठीक है। बोला है एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू द बीपी, यानी कि जो ये आपका पेंटागन है इसका जो सरफेस है वो 35 डिग्री का कोण बनाता है जब इसकी जो भुजा है वो बीपी पे रखी होती है। तो सरफेस इंक्लिनेशन कितना है 35 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरा कितना दिया है 35 डिग्री, और वो भी बीपी के साथ, यानी मुझे ड्राइंग की स्टार्टिंग यहीं से करनी है। फिर आगे क्या बोला है, आगे दोस्तों क्या बोला है द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किससे, विद द एचपी, यानी कि जिस भुजा के सहारे ये जो बीपी में रेस्ट कर रहा है ना, वो भुजा एचपी से कितना डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो यानी भुजा का कोण भी दे दिया, जो भुजा हमारी बीपी पे रखी थी, जो एज हमारी बीपी पे रखी थी, उसका जो इंक्लिनेशन है एचपी के साथ वो कितना है 60 डिग्री। तो ये आपका एज इंक्लिनेशन है। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और इन्हीं के सहारे जो हमारी ड्राइंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम जो ड्राइंग है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको दोस्त एक्स वाई लाइन खींचना होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा एक्स वाई लाइन को खींचना। तो मैं देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई लाइन है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दोस्त आपको ये एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में, तो बीपी ऊपर होता है, एचपी हमारा नीचे होता है, ठीक है। चलिए अब हमने एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हमारा काम रहता है दोस्तों ये देखना
कि जो हमारा प्लेन है उसका सरफेस इंक्लिनेशन किसके साथ है, एचपी के साथ या बीपी के साथ। तो क्वेश्चन में अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया था दोस्तों कितने का, 35 डिग्री का, वो बीपी के साथ दिया था। यानी जो ड्राइंग की स्टार्टिंग करेंगे हम वो बीपी प्लेन से करेंगे। यानी जो हम अपना पेंटागन बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे दोस्तों बीपी प्लेन में। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ बनाएंगे हम, जो हमारा पेंटागन बनेगा वो हमारा बनेगा बीपी प्लेन में, यानी कि ऊपर। तो हम थोड़ा सा स्टैंड को ऊपर सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है अपना यहाँ पे पेंटागन। तो हम पेंटागन की जो ड्राइंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीपी से। यानी मैं पेंटागन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो पेंटागन की जो भुजा है दोस्तों वो आपको कितनी दी थी, पेंटागन की भुजा दी थी आपको 35 mm। थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों कि आपको जो भुजा है वो कितनी दी गई थी। 1 सेकेंड। यस दोस्तों, आपको जो भुजा दी है वो दी है 35 mm। तो आपको 35 mm जो है इसकी जो भुजा है वो ले लेनी है, ठीक है। अब वो एचपी से कितना आपको ऊपर लेनी है वो आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो आप अपने आप से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो 35 mm इसकी भुजा है वो मैंने यहाँ पे देखिए खींच दी है। और अब आपको यहाँ से बनाना शुरू करना पेंटागन। तो पेंटागन में आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। आपको दोनों सिरों पे 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से खींच लेना है और फिर 18 डिग्री का दोनों साइड से कोण बना देना है। देखिए इस तरीके से आप 18 डिग्री ले लेंगे और 18 डिग्री लेने के बाद ये जो 35 mm की भुजा है वो आप इस तरीके से यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। तो अब जो अंदर का कोण है वो 108 डिग्री का आपका बन चुका है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये ब्लर हो चुका है। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हमने 108 डिग्री का यानी कि 108 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रखा है। इसी तरीके से आपको ऊपर भी एक एंगल बना देना है जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। तो ये देखिए हमने 18 डिग्री का एंगल ले लिया है। और ये दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लेन था बीपी से इंक्लाइन था 60 डिग्री पे, या हमारा 35 डिग्री पर कितना दिया था मुझे अभी याद नहीं है, हमारा दिया था शायद 35 डिग्री, ठीक है। मैंने उसको नोट कर लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, 35 ही दिया था, यानी सरफेस इंक्लिनेशन 35 दिया था, ठीक है। तो हमारा बीपी के साथ दिया था तो उसके हमने पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाना है यहाँ पे। तो हम वही बना रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना क्या कर रहे हैं हम, तो हम लोग बना रहे हैं दोस्त ट्रू शेप, जिसके पैरेलल हम मानते हैं उसके साथ वो ट्रू शेप जरूर देगा। अब क्या करना, ये जो एज है वो ले करके कंपास में इस तरीके से यहाँ पे आर्क लगाना है और ऊपर रख करके इस तरीके से यहाँ आर्क लगाना है। जहाँ पे कट करते हैं इनको आपको अच्छे से मिला देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए जल्दी से। सो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस एज को यहाँ से यहाँ तक तो मिला ही दिया, साथ ही साथ जो इसकी डायमेंशनिंग थी वो भी मैंने कर दी है, ठीक है ना। चलिए तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ए डैश, इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी बी डैश, इस सिरे की नेमिंग हो जाएगी सी डैश, इसकी डी डैश, एंड जो लास्ट बचा है उसकी हो जाएगी ई डैश। हमने डैश क्यों लगाया, क्योंकि ये बीपी में है इसलिए। इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे हम नीचे, और इसकी प्रोजेक्शन हम केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के आएंगे। क्यों, क्योंकि जो इसकी एक भुजा है दोस्तों वो हमारी रखी हुई है बीपी पे। तो हमने जब इसको पैरेलल माना होगा तो हमने किस तरीके से पैरेलल माना होगा, हमने इस तरीके से पैरेलल माना होगा इसको बीपी प्लेन पर रख करके। क्योंकि हम बीपी प्लेन के अगर ऊपर उठाएंगे तो ये पैरेलल तो हो जाएगा बीपी के, लेकिन फिर जो भुजा ए ई यानी कोई एक भुजा रखी है ना, तो हमने इस भुजा को माना है कि ये हमारी बीपी पे रखी है, फिर ये रखी नहीं रह जाएगी क्योंकि हम ऊपर उठा लिए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर नहीं उठाना है, इसको बीपी पर ही रखे रहना है और फिर इसका जो है ट्रू शेप बनाना है। तो ट्रू शेप तो बना लिया, लेकिन अब जब हम उसका जो है टॉप व्यू देखेंगे ना दोस्तों, तो वो हमें एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। और वो कहाँ दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन पे। इसीलिए हम ये जो इसका टॉप व्यू बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, एक्स वाई लाइन पे। तो ये हमने एक्स वाई लाइन पे टॉप व्यू खींच दिया। इसकी नेमिंग क्या होगी, तो नेमिंग आप सब लोग कर सकते हैं। ये हमें ए दिखाई देगा तो हम ए को करेंगे बाहर और ई को कर देंगे अंदर। यहाँ से ये जो बी है वो हमें दिखाई देगा, डी दिखाई नहीं देगा, और यहाँ से सी दिखाई देगा। तो वो हमने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब आपको सरफेस इंक्लिनेशन देखना है, तो 35 दिया था। अब इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे 35 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। जो ये इस तरीके से आपको ये व्यू मिला है, ये जो ए ई बी डी सी ये जो व्यू मिला है, इसको आप इस तरीके से आगे ला करके 35 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले मेजर कर लीजिए। तो ये मेरे में लगभग 57 आ रही है। तो 57 मैंने ले लिया और 35 डिग्री का मैंने एंगल ले लिया। ये देखिए 1 सेकंड दोस्तों, 35 लेना है। चलिए ये मैंने 35 डिग्री का एंगल ले लिया और ये कितना था, 57 था। ये 35 डिग्री का एंगल और ये कितना था, 57 था ना। एक बार फिर से मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 57 पे मैंने ये लाइन खींच दी, ये 57 पे मैंने ये लाइन खींच दी, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं मेजर कर लेता हूँ। 57 था, यस 57 था। चलिए अब ये जो एंगल है वो तो मेरा 35 है,
कितना है 35 डिग्री। इसकी नेमिंग करनी है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर ई इस पॉइंट की, और ये जो सी है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब इसका एक पॉइंट ये भी मुझे दिखाना है, तो वो मैं कंपास से दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो ये मैंने सी पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली, तो ये मुझे पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो इस पॉइंट की जो नेमिंग है वो कितनी है, बी ब्रैकेट के अंदर डी। ठीक है, वो मैंने कर दिया। अब मैं इसकी प्रोजेक्शन ले जाऊँगा ऊपर की ओर। पहले मैं इसको कर लेता हूँ 0 पर सेट, तो ये मैंने कर लिया इसको 0 पर सेट। अब मैं इसकी ले जाता हूँ प्रोजेक्शन ऊपर की ओर। तो ये देखिए पहला प्रोजेक्शन, बिल्कुल लाइट ले जाएंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा डार्क दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा दिखते रहे है ना, वरना फिर ये नहीं दिखेंगे आपको। तो ये आपका देखिए यहाँ से डी का प्रोजेक्शन आ गया, यहाँ से जो आपका सी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन आ गया, एंड लास्ट ये जो आपका ए है उसका प्रोजेक्शन आ गया, और साथ ही साथ जो आपका बी पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन आप यहाँ से ले आए। ठीक है, अब आप कर दीजिए नेमिंग। तो यहाँ से जो ए चलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, ए से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए डैश। इसके बाद दोस्त यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी डैश, और जो ये लास्ट है, ये जो लास्ट है देखिए अभी हम ई का प्रोजेक्शन छोड़ गए। देखिए ये ई का प्रोजेक्शन हम छोड़ दिए, तो ई का प्रोजेक्शन भी लेकर के जाना है। तो ये जो ई है वो हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, ये ई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको मिला देना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हम इसको मिला दिए, इसके बाद जो बी से सी है वो हम मिला देंगे, ये बी से सी मिला दिए। इसके बाद ये जो ए से ई है इसको मिलाइए, ये वही एज है दोस्तों जो कि आपकी बीपी पर रखी हुई है, और अभी ये क्या है पता है आपको, 90 डिग्री पर है एचपी प्लेन के साथ। लेकिन आपको कितने पे करनी है, आपको करनी है 60 डिग्री पे, तो वो भी हम कर देंगे आगे चल करके, जस्ट इसी के बाद। पहले आप इन सबको मिला दीजिए। तो ये मैं इसको मिला दिया कुछ इस तरीके से। चलिए इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, काफ़ी पतली है ये, बिकॉज पेंसिल को मैंने अभी यहाँ पे छील रखा है तो ये काफ़ी पतला चल रहा है। चलिए तो ये इस तरीके से आपने कर रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये भुजा है ए और ई, ठीक है ना, इसको आगे चल करके 60 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, क्योंकि जो ये भुजा है ना वो एच पी के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप 60 डिग्री ले लीजिए, पहले तो 60 डिग्री ले लीजिए एंगल, तो 0 पे सेट किया, और ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर पहले तो मैंने ये लाइन खींच दी। देखिए ये अब इस बार लेट जाएगा आपका। चलिए थोड़ा सा और ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से भी ले सकते हो। देखिए ये जो अभी एज जा रही है वो 60 पर ही जा रही है, आप यहाँ से भी खींच सकते हो, थोड़ा अंदर से भी खींच सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से खींचोगे तो फिर स्पेस आपके पास इतना सा बचेगा यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ऊपर से भी इस तरीके से खींच सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से खींचा है। ठीक है, ये जो एंगल, ये जो लाइन खींची है वो आपने 60 डिग्री पर ही खींची है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो, देखिए आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। देखिए आप ऐसा करके यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और ये एंगल दिखा दीजिए कितना, 60 डिग्री का। ये एक्चुअल में ये जो 60 डिग्री है वो आपका एचपी के साथ ही बन रहा है, क्योंकि अगर ये लाइन आप डॉट 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 करके आगे ले जाएंगे तब भी ये एंगल 60 रहेगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए है। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल इसको इस सिरे को यहाँ टच करते तो फिर हमारे पास छोटा सा स्पेस बचता। ठीक है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अब जो ये ए ई लाइन है इसको ट्रांसफर करिए इस पर। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 35 mm। तो 35 mm आप ले लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, 35 mm। तो देखिए यहाँ से ये 1 2 3 एंड ये 35, ये 35 मैं ले चुका हूँ, और ये मेरा हो जाएगा ई डैश, एंड ये हो जाएगा मेरा ए डैश। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मुझे बनाना है ये पूरा का पूरा पेंटागन यहाँ पे। तो कैसे बनाऊँगा, मैंने बताया था, ये जो सेंटर, ये जो ए ई लाइन है इसका सेंटर लीजिए, इसका सेंटर ले लिया इस तरीके से। ये देखिए प्रोजेक्शन लाइन कट कर रही है इसको सेंटर पे। अब यहाँ से आप सी पॉइंट तक की दूरी ले लेंगे, तो आपको ये कितनी मिल रही है, ये मिल रही है लगभग आपको 47 mm के करीब। इसके सेंटर से सी पॉइंट की दूरी 47 mm के करीब है। तो आप ऐसे करके इसके सेंटर को ले लेंगे और 47 mm आप चले जाएंगे। कितना, 47 mm। तो आप पहले इसका सेंटर ले लीजिए। तो ये कितना था, 35 था, यानी ये लगभग 17.5 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए 15 16 17 एंड ये 17.5 आ गया। तो मुझे सेंटर मिल गया। और अब ये जो डिस्टेंस लेनी है मुझे सामने की ओर वो 47 लेनी है। तो ये 4 5 6 एंड 7। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मुझे मिला है, यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला है, ये मेरा सी डैश पॉइंट है। कौन सा है, सी डैश। बस आप कुछ भी नहीं करना,
अब आपको क्या करना है, आपको देखिए ए पॉइंट मिल गया, ई पॉइंट मिल गया, ए और ई और ये सी मिल गया। तो अब आप सी से डी की दूरी ले लीजिए और ई से डी की दूरी ले लीजिए। तो जल्दी से हम इसको ले लेते हैं। तो मैंने ई से सबसे पहले जो डी पॉइंट है वहाँ तक की दूरी ले ली। तो मैं इसको क्या करूँगा, ई पॉइंट पे रखूँगा और रखने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा प्रोजेक्शन। एक सेकंड दोस्तों, बिकॉज क्या है ना कि शूटिंग के टाइम पे ये बिल्कुल मोबाइल जो है बिल्कुल नज़दीक में ही पड़ जाता है, तो ये ना हिल जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे खींचने में दिक्कत हो रही है। चलिए फिर भी मैं इसको खींच देता हूँ। चलिए ये देखिए, अब सी से डी तक की दूरी ले लीजिए। तो सी से डी तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मैंने ले ली और अब ये सी पे रखा और यहाँ लगा दिया। तो ये जो कट किया ना, ये पता है कौन सा पॉइंट है, ये आपका डी डैश पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो डी डैश पॉइंट है। अब इसी तरीके से आप ए से बी की और सी से बी की दूरी लेकर के आप एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसी के बराबर होगी। तो आप सी पर रखिए और इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो ए से बी तक की दूरी है वो ले लीजिए। तो ए से जो बी तक की दूरी है वो देखिए मैंने ले ली और यहाँ पे ए पॉइंट पे मैंने इसको रखा, रखने के बाद यहाँ आर्क लगा दिया। तो ये जो मेरा पॉइंट मिल गया वो मेरा पता है कौन सा पॉइंट है, ये मेरा बी डैश पॉइंट है। अब इनको सबको आपस में आपको मैच करा देना है। तो चलिए इनको मैच करा देते हैं। तो देखिए ये मेरा जो है डी पॉइंट है, इसको मैं मिला देता हूँ ई पॉइंट के साथ, ये इस तरीके से। एंड इसके बाद जो मेरा ए से बी रहेगा मैं उसको मिला देता हूँ। तो ये मेरा, एक सेकंड दोस्तों, ये फिर से हिल गया। चलिए मैं इसको करेक्ट करके सबको आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे और इसको इसको, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों मैंने इसको इरेज भी कर दिया और सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से मैच करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने हैं और इसके प्रोजेक्शन आपको सामने लेकर के चले जाना है। तो आपका जो व्यू होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि उसका टॉप व्यू रियल वाला, जब उसका एज इंक्लिनेशन भी हो और सरफेस इंक्लिनेशन भी हो तब। तो चलिए मैं ये जो प्रोजेक्शन है वो लेकर के आ जाता हूँ। तो ये मेरा ई था तो मैं ई के प्रोजेक्शन ले आया, ये डी था तो मैं डी के प्रोजेक्शन लेकर के आ गया, और ये मेरा ए का प्रोजेक्शन, ये मेरा सी का प्रोजेक्शन और ये बी का। इस बार तो प्रोजेक्शन काफ़ी दूर दूर है, पिछली बार तो बिल्कुल नज़दीक हो गए थे, समझ रहे हो। ये आपका सी का प्रोजेक्शन, ये बी और डी का प्रोजेक्शन और ये आपका एक्स वाई लाइन पे चला जाएगा। तो अब इनको मैच कराइए। तो ये रहा आपका ए, कहाँ चला गया, यहाँ से ए, तो ए मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए। इसके बाद बी कहाँ है, बी आपका मिल जाएगा यहाँ पे। सी ये रहा तो सी रहेगा यहाँ पे। इसके बाद डी कहाँ है, डी हो जाएगा यहाँ पे। अब डी के बाद ई कहाँ है, तो ई आपका ये रहा, तो जो ई है वो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मिला देना है। तो ई ए लाइन जो है वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही रहेगी। इसके बाद इन सबको मिलाइए आप एक एक करके, इनको एक एक करके मिलाइए इस तरीके से, इससे इसको मिलाइए, इसको मिलाइए दोस्त आप इससे इस तरीके से। देखिए ये मिला दिया। एंड ए से जो बी है उसको मिलाइए, तो ये मैं मिला दिया हूँ। और इसके बाद जो ये आपका बी से सी है उसको मिला दिया हूँ। तो इस तरीके से ये टॉप व्यू कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आप देख सकते हो जो ई ए लाइन है या फिर ए ई लाइन है वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बी पी पर रखी हुई थी और फिर कोण बना रही थी बी पी के साथ, यानी सरफेस जो था उसका वो बना रहा था एंगल कितने का, 35 डिग्री का। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपका जो व्यू दिखाई देगा वो एक्स वाई लाइन से टच करता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो आप ए ई लाइन देख रहे हैं वो आपका जस्ट एक्स वाई लाइन पर ही रखा हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों आज का चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि 35 mm भुजा के वर्ग की प्रक्षेप खींचो, यानी आपको एक स्क्वायर दिया है यानी वर्ग दिया है जिसकी जो भुजा है वो 35 mm है, ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर बोला है जिसका एक जो कोना है ए वो HP में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका कोई स्क्वायर मैंने मान रखा है सपोज करके समझाने के लिए ABCD, ठीक है। ये आपका कोई एक स्क्वायर है, तो इसका जो ये ए कोना है दोस्तों, कॉर्नर है, वो कहाँ रखा हुआ है, HP में रखा हुआ है। इतना तो समझ में आता है। फिर बोला है तथा इसका जो विकर्ण है AC, यानी इसका जो डायगोनल है AC वो HP से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। जो आपका ये दोस्तों स्क्वायर मैंने ले रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये जो आपका स्क्वायर है इसका जो ये डायगोनल है, इसका जो ये डायगोनल है AC, ये HP से कितने डिग्री के कोण पे झुका है, ये दोस्तों झुका है आपका 30 डिग्री के कोण पे, ये जो डायगोनल है।
तो यानी कि ये आपका सरफेस इंक्लिनेशन दिया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसी पॉइंट से आपका निकल करके आएगा कि आपको जो ये स्क्वायर बनाना है वो किस तरीके का बनाना है। मतलब जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे ड्राइंग को, तो आप किस तरीके से इस स्क्वायर को बनाएंगे। आप स्क्वायर को ऐसा रख करके बनाएंगे, ऐसा रख करके बनाएंगे एक्स वाई लाइन पर, उसके नीचे या फिर ऊपर, या फिर आप इसको ऐसे रख करके बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि स्क्वायर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो ऐसा बना सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है, ABCD, और एक दूसरी कंडीशन हमारी ये रहती है कि हम स्क्वायर को इस तरीके से बनाएं, मतलब ABCD, ठीक है। मतलब पहले जो इसकी ये भुजा थी वो हमारी एक्स वाई लाइन के पैरेलल थी, लेकिन अब कोई भी भुजा पैरेलल नहीं है, अब ये 45 डिग्री पर हैं, ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि आपका क्वेश्चन में क्या बोला था। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये कहा था कि जो ये आपका स्क्वायर प्लेन है, इसका जो ये ए कॉर्नर है वो HP प्लेन में रखा हुआ है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा XY लाइन है और ये नीचे मेरा जो है HP प्लेन है, ठीक है। तो ये ए कॉर्नर इस पर रखा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि ये रखा है। फिर बोला था कि जो इसका डायगोनल है, जो विकर्ण है AC, वो HP के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्लेन है पहले ऐसे था, बिल्कुल रखा हुआ था, लेकिन अब इसको 30 डिग्री पर मुझे इंक्लाइन करना है, और जो ए कॉर्नर है वो HP पर ही रहना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे धीरे 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 करके उठाऊंगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री के कोण पे झुका है, ठीक है। यानी कि इस तरीके की कंडीशन हमें जो है दी गई है। तो ये जो डायगोनल AC है, आप देख सकते हैं HP प्लेन से 30 डिग्री के कोण पे झुका है। तो ये इसका सरफेस इंक्लिनेशन है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसकी सतह इतने डिग्री से झुकी है या इसका सरफेस इंक्लिनेशन इतना है। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, सरफेस इंक्लिनेशन है या फिर कुछ और। तो दोस्तों ये आपका सरफेस इंक्लिनेशन ही है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो AC जो डायगोनल है वो HP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमारा सरफेस इंक्लिनेशन है, ठीक है। कितना है? 30 डिग्री। फिर बोला है विकर्ण जो BD है वो BP से 45 डिग्री के कोण पे झुका है। अब जो ये विकर्ण BD है ना, ये वाला, ये जो विकर्ण BD है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका जो वर्टिकल प्लेन है, तो अब जब ये नीचे HP है तो ऊपर वर्टिकल प्लेन होगा, तो वर्टिकल प्लेन से कितना झुका है? 45 डिग्री। तो अगर मैं इस डायगोनल को मिलाने की कोशिश करूं दोस्तों, इस डायगोनल को अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल आपका BD हो गया। अगर आप देखेंगे इस डायगोनल BD को, तो कुछ इस तरीके से था। अभी ये दोस्तों BP प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ऊपर सपोज करिए BP प्लेन है और ये डायगोनल BD है आपका, तो अभी परपेंडिकुलर है। आपको इसको 45 डिग्री पर लेकर के आना है, और ध्यान ये रखना है कि AC प्लेन जो है, AC डायगोनल जो है इस प्लेन का, वो आपका 30 डिग्री पर ही रहना चाहिए। तो वो तो हम 30 डिग्री पर रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जो डायगोनल BD है इसको हम 45 डिग्री पे कर देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इसको। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों गौर से, तो ये जो AC डायगोनल है वो देखिए 30 डिग्री के कोण पे तो झुका है, लेकिन अब जो डायगोनल BD है वो क्या हो गया है? 45 डिग्री के कोण पे झुक गया है BP प्लेन से, ठीक है। आपको अगर फिर भी ये डायगोनल BD कैसे झुका समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये AC डायगोनल किस तरीके से 30 डिग्री के कोण पे झुका और कैसे हमने इसको सरफेस इंक्लिनेशन के रूप में माना है, ठीक है। बस ये मेन चीज़ है, ठीक है। और इसकी कंडीशन की ये बनेगी किस तरीके से, तो कंडीशन आपकी जब बनेगी दोस्तों HP प्लेन में, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यानी आपको जो अपना स्क्वायर बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है, जो आपकी XY लाइन रहेगी उसके नीचे, ठीक है। समझ रहे हो? यानी ये जो दोनों भुजाएं होंगी AB और BC, ये आपकी XY लाइन से 45 डिग्री पर झुकी रहेंगी। आप अपने इस स्क्वायर को ऐसा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो रीजन मैंने बता दिया है कि जो AC डायगोनल है उसका A पॉइंट HP प्लेन पे है, और ये जो हमारा HP प्लेन है उससे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये तभी बनाएगा जब हम इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा HP पे, और ये बनाएगा 30 डिग्री का कोण। तो ये काम करेगा सरफेस इंक्लिनेशन के रूप में। और जो डायगोनल BD का हमें दोस्तों BP से कोण दिया है, उसको हम एज अ एज इंक्लिनेशन के रूप में यूज करेंगे, यानी भुजा के झुकाव के रूप में, ठीक है। तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब इसकी ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 5वीं कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले आपको ढूंढना होता है सरफेस इंक्लिनेशन को। तो अगर मैं बात करूँ सरफेस इंक्लिनेशन की, तो वो हमें 30 डिग्री दिया है, यानी इसी डायगोनल का HP के साथ जो झुका है उसी को हमने सरफेस इंक्लिनेशन माना है, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। और किस प्लेन से दिया है? तो HP प्लेन से। तो यानी कि इसका जो हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे वो HP प्लेन से करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें दोस्त, अगर हम हमारी जो XY लाइन है उसको ड्रॉ करें, तो नीचे हमारा HP प्लेन होगा या ऊपर हमारा HP प्लेन होगा? बताइए। ऊपर हो जाएगा हमारा वर्टिकल प्लेन और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के रूप में। तो ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन और नीचे हमारा
हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि अब जो हमारी ड्राइंग शुरू होगी वो होगी नीचे से बनना। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। और बनाना कैसे है तो मैंने बताया था, सरफेस इंक्लिनेशन जितना दिया हो उसको आप पहले तो पैरेलल कर लो। ठीक है, यानी कि जो आपका ये जो आपका स्क्वायर था अभी 30 डिग्री पे झुका था ऐसे HP से, ये तो हमें पता चल गया ऐसे झुका था ऐसे। तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। तो पैरेलल हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उठा करके भी पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन जब उठा करके पैरेलल करेंगे तो ये जो एक कोना है वो HP से ऊपर आ जाएगा। तो फिर एक ही कंडीशन बनती है कि आप इसको डायरेक्ट HP पे ऐसे रख दो, ऐसे रख दो तो कॉर्नर भी हमारा रखा रहेगा और ये देखिए HP के पैरेलल भी है। मैंने बताया भी था आपको कि अगर कोई प्लेन किसी भी HP या BP में से उसके ऊपर रखा है तो उसके पैरेलल माना जाता है, तो ये इसके पैरेलल है। और बस अब जैसे ये रखा है इसी तरीके से ये स्क्वायर आप नीचे बना दीजिएगा। ठीक है, और BP के कितने सामने बनाना है तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप इसकी पोजीशन कितने भी नीचे ले सकते हो। ठीक है, और भुजा आपको 35 लेनी है। चलिए तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब आई होप आप बहुत समझ गए होंगे। 9 मिनट का टाइम मैंने आपको केवल समझाने में ही ले लिया, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपको दोस्त कितना लेना, 45 डिग्री। तो अभी तो ये जो स्केल है वो हमारी 90 डिग्री पर है, तो हम इसको कितने पर रोटेट कर लेंगे, 45 डिग्री पर। ये देखिए हमने 45 डिग्री पर इसको रोटेट कर लिया, आप गौर से देख सकते हैं मैंने इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा XY लाइन है उसके थोड़ा नीचे हम आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद अब हमें जो भुजा दी है वो 35 mm की है, तो 35 mm हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये मैंने 35 mm यहाँ पे ले लिया, और देखिए साथ ही साथ मैं इस साइड भी खींच देता हूँ 35 mm। ठीक है, और अब इसको जस्ट इसके पैरेलल ले जा करके, देखिए इसके जस्ट पैरेलल ले जा करके 35 mm मैंने ऐसे खींच दिया और इसको मिला दिया ऐसे। अभी तक जो हमने स्क्वायर के क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, उसमें बोला जाता था कि हमारी एक भुजा या कह सकते थे इस XY लाइन के पैरेलल है, ये नहीं भी कहता था, तो हम डायरेक्ट क्या थे, हमारा जो स्क्वायर था वो सीधा सीधा बना लेते थे। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर सीधा नहीं बना है। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो मैं इसकी नेमिंग पहले कर देता हूँ। इसकी नेमिंग होगी A B C एंड ये D, इसकी ये नेमिंग होगी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो AB इसकी भुजा है और जो BC भुजा है वो आपका XY लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आप इस फिगर को थोड़ा और शिफ्ट करके इस कॉर्नर B को इससे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एंगल है वो 45 डिग्री का ही बनेगा। आप इसको ऐसे अगर इमेजिन करें आगे, तो ये जो एंगल है 45 का, इस भुजा को आगे आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा 45 का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रोजेक्शन आपको लेके चलना है ऊपर BB प्लेन के साइड, तो वो हम लेके चलते हैं। तो इसकी प्रोजेक्शन हम लेकर के जाएंगे केवल XY लाइन तक की। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो कहा नहीं था कि जो हमारा प्लेन है वो HP से इतना ऊपर है, कहा था क्या, नहीं कहा था। और हम ऊपर ले भी नहीं सकते, क्योंकि जब हमने इस प्लेन को पैरेलल किया ना तो वो हमने HP प्लेन पर ही रख करके किया, तो जो फ्रंट व्यू दिखाई देगा वो XY लाइन पे ही दिखाई देगा, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब फ्रंट व्यू यहाँ पे हो जाएगा इसका, और इसको आप थोड़ा सा डार्क कर दें। तो यहाँ से आपको इसको डार्क कर देना है, देखिए यहाँ तक, ये देखिए मैंने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा A' और ये आपको D दिख जाएगा, तो D' हम करेंगे बाहर और जो B' है उसको करेंगे हम लोग अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जो C है आपका वो यहाँ पे हो जाएगा आपका C'। ठीक है, और ये मैंने B' ब्रैकेट में क्यों रखा आपको पता होगा, जब हम इस चीज़ को नीचे से देखेंगे ना यहाँ से फ्रंट व्यू में, तो D पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन उसके सामने जो B है वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, सरफेस इंक्लिनेशन आगे दिखा देना है। ठीक है, यानी जो AC डायगोनल है अब वो 30 डिग्री पे आपका झुका हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री पे झुका देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा मेजर कर लें। तो मेरे में लगभग 49 mm के करीब आ रही है, तो मैंने 49 mm ले लिया, और ये लिया मैंने 30 डिग्री का एंगल। और 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद जो 49 mm की ये फ्रंट व्यू हमें दिखाई दिया था जस्ट अभी जब हमने प्लेन को पैरेलल माना था, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो। और अब इसकी नेमिंग कर देते, तो ये हो जाएगा इसका A' और यहाँ पे हो जाएगा C', और जो सेंटर रहेगा इसका वहाँ पे आप इस पॉइंट को दिखाएंगे। आप यहाँ से भी मेजर करके देख सकते हैं, सेंटर पर ही आएगा। तो चलिए सेंटर इसका ले लेते हैं, तो इसका जो सेंटर है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे रहेगा उसकी नेमिंग हो जाएगी मेरी D' और ब्रैकेट के अंदर B'। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी प्रोजेक्शन दोस्तों नीचे लेकर के आऊँगा, और जो नीचे मैंने इसका ट्रू शेप खींचा था उसकी प्रोजेक्शन राइट में लेके जाऊँगा, तो जो यहाँ पे व्यू बनेगा हमारा वो मुझे दिख जाएगा, यानी टॉप व्यू। तो मैं इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आया, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन भी नीचे लेकर के आया, और जो ये प्रोजेक्शन है उसके भी मैं नीचे लेकर के आया। ठीक है, अब ये जो B पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन ये गए, ये A और जो C है उसके साथ साथ देखिए दोनों के दोनों गए, और अब जो यहाँ सबसे नीचे आपका D है उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आए। ठीक है, तो अब मिला दीजिए, तो A आपका ऊपर से आया
और यहाँ पे ए आया तो ए मिलेगा यहाँ पे, डी ये है तो डी मिलेगा यहाँ पे, सी मिलेगा यहाँ पे, और जो ए होगा वो मिलेगा, ये तो मिल गया। अब यहाँ पे मिलेगा बी। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे। और समझ में तो आ गया होगा ना कि हमने ये जो पॉइंट है किस तरीके से यहाँ पे निर्धारित किए हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और नहीं देखे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इनको जल्दी से मिलाने की कोशिश करते हैं। इससे इसको मिला दिया तो ये जो है यहाँ पे टॉप व्यू आपको मिलेगा। ठीक है, और ये टॉप व्यू कब का है आपको पता है, जब आपका जो डायगोनल AC है वो 30 डिग्री पे झुका हुआ था। अभी जो डायगोनल BD है आप देख सकते हैं, जो BD डायगोनल है वो BP प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री पर है। आप देख सकते हैं कितने पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है ना, लेकिन आप इस BD को भी आपको कितना करना है, कितना दिया था क्वेश्चन में, 45, इसको भी आपको 45 करना है। तो अब आप ऐसे इसको इंक्लाइन कर दें। ठीक है, 45 पर। आप इस साइड भी 45 इंक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली हम जो ये BD डायगोनल है अभी हमारा 90 पर है, हम इसको ऐसे जो है 45 पे इंक्लाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, जो हमारा ये MD है इसको 0 पर, या आप डायरेक्ट यहाँ पर 45 डिग्री का ऐसे एंगल ले सकते हो जो कि आपको दिया था। तो मैंने ये देखिए 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले लिया है कुछ इस तरीके से। अब लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखिए ये बिल्कुल फेंट लाइन है, और जो कि यहाँ पे 45 डिग्री पर है। और ये दोस्तों हमारा 30 था, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा AC डायगोनल था उसको तो हमें टच भी नहीं करना अब, लेकिन जो BD डायगोनल था उसको हम 45 डिग्री पर ले गए हैं ना, जो कि एक एज इंक्लिनेशन के रूप में काम कर रहा है। अगर आप पीछे क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो हम सबसे पहले सरफेस इंक्लिनेशन बनाते थे, फिर जो भुजा दी जाती थी उस भुजा को यहाँ पे आगे इंक्लाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल BD है वो हम दोस्तों यहाँ पे एज इंक्लिनेशन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यानी कि अब जो BD हमारा डायगोनल है, इस डायगोनल को शिफ्ट करना है इस लाइन पर। तो हम इसकी जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो लगभग देख सकते हैं जो 50 mm है वो मेरी आ रही है यहाँ पे। तो मैं 50 mm के करीब यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से 50 mm मुझे लेना है। तो 1 2 3 4 और एंड ये 5, या आप यहाँ से भी काउंट कर लें क्योंकि जगह हो सकता है कम पड़ जाए। तो 1 2, अब डायगोनल को तो मुझे डार्क करना नहीं है बट मैं डार्क करने लगा, सॉरी। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, डायगोनल को डार्क नहीं करना है आपको बस केवल और केवल इसकी यहाँ पे मार्किंग करनी है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 एंड ये 5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डायगोनल रहेगा। तो ये डायगोनल का B पॉइंट हो जाएगा और ये डायगोनल का जो है D पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमें ये यहाँ पे मार्किंग करनी थी। चलिए, मैं डायगोनल को डार्क कर रहा था, उसको आपको नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, जो B से A तक डिस्टेंस है और जो D से A तक डिस्टेंस है उसको लेंगे, दोनों डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पे आर्क लगाएंगे, और फिर D से C लेकर के और B से C लेकर के उसका आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ये टॉप व्यू है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंपास की हेल्प से इस डिस्टेंस को जल्दी से हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कंपास। तो इस डिस्टेंस को देखिए मैंने इस तरीके से ले रखा है। ठीक है, A से D तक। तो D पॉइंट ये है तो मेरा A यहाँ कहीं होगा। अब कहाँ होगा, तो दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा ये पॉइंट होगा। देखिए डिस्टेंस बराबर ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रखा इस जगह पे और इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, देखिए इस जगह पे। तो मेरा ये जो पॉइंट है वो मेरा हो जाएगा A। अब मुझे ढूंढना है C को, तो C की भी डिस्टेंस यही रहेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे कट करा दिया और ये इसको यहाँ पे कट करा दिया। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया C पॉइंट। ठीक है, अब इनको आपस में आप मैच करा दीजिए जल्दी से, तो ये जो पूरा का पूरा फिगर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम जल्दी से मिलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आपको चीज़ें काफ़ी इजी लग रही होंगी अगर आपने पीछे के जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपने अगर अटेंड करे होंगे तो। ठीक है, चलिए तो मैं इसको जल्दी से मिला देता हूँ दोस्त। चलिए, तो कुछ इस तरीके से इसको मिला देना था आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये आपका डायगोनल BD है
ये जो डायगोनल बी डी है वो आपका 45 डिग्री पर यहाँ पे इंक्लाइंड हो चुका है बीपी प्लेन से। अब करिए इसको 0 पर सेट और प्रोजेक्शन ले जाइए ऊपर की ओर, और ऊपर वाले जो प्रोजेक्शन है वो ले जाइए आप राइट साइड। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ये पास पास में ही आ रहे हैं फिलहाल। ये देखिए बी पॉइंट का प्रोजेक्शन ये रहा, और जो ए पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, देखिए थोड़ा सा ही आगे जा रहा है। तो मैं ये ए पॉइंट की प्रोजेक्शन ले गया। अब अगर आप सी और डी को देखेंगे तो सी का देखिए ये रहा प्रोजेक्शन। देखिए ऐसी कंडीशन बन जाती है जब प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लोज हो, तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक जो है प्रोजेक्शन ले जाने होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे आपने कर दिया तो नेमिंग आपकी पूरी पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए ये जो सी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो बी और हमारा डी है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब करनी है नेमिंग, तो नेमिंग बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से ए पॉइंट का प्रोजेक्शन राइट साइड में आया है, मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो राइट साइड में अगर आया है तो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए डैश। देखिए मैंने यहाँ राइट साइड वाली प्रोजेक्शन लाइन पे नेमिंग की है। इसके बाद बी जो हमारा है वो कहाँ है, तो ए हमारा ये था, बी हमारा ये है लेफ्ट वाले में, और यहाँ पे बी हमारा ये रहेगा लेफ्ट वाले लाइन में, तो ये बी डैश हो जाएगा। अब सी कहाँ है, तो सी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली प्रोजेक्शन लाइन है वो सी है, तो ये जो लेफ्ट वाली रहेगी वो हमारी सी डैश हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी हमारा जो है वो राइट साइड वाला है, और यहाँ पे जो डी है वो ये रहा राइट साइड में, तो ये हमारा डी डैश हो जाएगा। अब इनको मिलाना है आपको, तो चलिए मिला दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो ये देखिए आपने ए को मिलाया सबसे पहले बी के साथ। ठीक है, और आज मैं वीडियो शूट करने से पहले छोटी स्केल भी नहीं रख पाया, तो एमडी से ही करना पड़ रहा है, चारों साइड घुमा घुमा करके। ये देखिए इससे हमने इसको मिला दिया, और अब जो हमारा बी और सी का मिलन बचा है उसको भी हमने पूरा कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका जो वर्ग है वो बनेगा बाद में। देख लीजिए कितना खतरनाक लग रहा है, एकदम जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके जैसा। ठीक है, और ये कंडीशन पता है कब की है, ये कंडीशन तब की है, ये आपका क्या है पता है, फ्रंट व्यू है। और ये पता है ऐसा कब दिखेगा, ये ऐसा तब दिखेगा जब आपका डायगोनल AC जो है वो HP से 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा, और डायगोनल जो BD है वो आपका जो BP प्लेन है उससे कितने का 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। और 25 mm भुजा के वर्ग के प्रक्षेप खींचो, यानी कि आपको एक 25 mm भुजा के, या हम कह सकते हैं एज के स्क्वायर के आपको क्या करनी है, प्रोजेक्शन खींचनी है। फिर बोला है जिसका एक कोना यानी कॉर्नर जो ए है वो बीपी में स्थित है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, इस बार कॉर्नर को हमें बीपी में दे दिया है। ठीक है, फिर बोला है तथा इसका जो विकर्ण यानी जो डायगोनल AC है वो बीपी से 45 डिग्री के कोण पे झुका है। यानी कि दोस्त ये हमारा सरफेस इंक्लिनेशन दिया है इस स्क्वायर का। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि ये हमारा सरफेस इंक्लिनेशन है, फिर हम कैसे मान लें इसको। ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप कुछ भी मत किया करें, एक छोटा सा पॉइंट याद रख लें दोस्तों कि जब आपका स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया जाए यानी वर्ग वाला, और उसमें आपका कोई एक कॉर्नर किसी HP या BP पर रखा हो, और फिर कहा जाए कि डायगोनल जो है उसी प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आप उसी को सीधा डायरेक्ट सरफेस इंक्लिनेशन मान लिया करें, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों डायगोनल का जो है HP BP से इंक्लिनेशन देता है। कहेगा AC डायगोनल HP से इतने डिग्री पे झुका है, फिर कहेगा BD डायगोनल BP से इतने डिग्री पे झुका है, तो दोनों डायगोनल दोस्तों HP BP से झुके हैं। अब किसको हम सरफेस इंक्लिनेशन माने, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो जिस डायगोनल का कॉर्नर आपका रखा हुआ है किसी प्लेन पे, आप उसी को क्या करें, सीधा सरफेस इंक्लिनेशन मान लें, और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर दिया है 25 mm भुजा का, उसका जो कॉर्नर ए है, ठीक है, वो बीपी में रखा है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए से जाने वाला जो डायगोनल हमारा AC है दोस्तों, वो बीपी से जो कोण बनाएगा उसको हम सरफेस इंक्लिनेशन सीधा मान लेंगे, मतलब 45 डिग्री। ठीक है ना, तो इस बार सरफेस इंक्लिनेशन हमें कितना दे दिया जाएगा, 45 डिग्री। इसको आप सीधा माना करें, और बाकी जो आपका डायगोनल का इंक्लिनेशन दिया जाए उसको आप सीधा क्या मान लें, एज इंक्लिनेशन मान लें। तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने पहचानना भी बताया था किस तरीके से पहचानेंगे, मैं इमेजिन भी आपको करवा देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों कि ये आपका XY लाइन है। ठीक है, अब आपका जो ये स्क्वायर प्लेन है वो कहाँ है, BP में है। तो मैंने सपोज करिए ये एक स्क्वायर प्लेन ले रखा है, अभी तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है क्योंकि मुझे पता नहीं है इसको लेना कैसे है।
अब इसने कहा है कि जो ए कॉर्नर है वो बीपी में है, तो ऊपर वाला मैंने बीपी मान लिया। सपोज करिए ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है इसको। तो अब मेरे को बोला है कि ए कॉर्नर बीपी में है, तो मैंने ए कॉर्नर को बीपी में रख दिया। फिर बोला है कि जो डायगोनल ए सी है ये वाला, ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको 45 डिग्री झुकाना है। तो मैं इसको कैसे झुकाऊंगा, इसको झुकाऊंगा, ए कॉर्नर को मुझे इसी में रखना है, तो मैं झुकाऊंगा इसको कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे, ये 45 डिग्री पे झुक चुका है ये चीज़। तो अब ये जब आप देख सकते हो 45 डिग्री पे झुका है, तो यही तो दोस्त इसका सरफेस इंक्लिनेशन है, मतलब पूरा का पूरा सरफेस झुका है 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी याद कर सकते हैं कि जिस डायगोनल का हमें कोई पॉइंट बोला जाए कि एच पी में रखा है या बी पी में रखा है, तो उस डायगोनल का जो कोण दिया जाएगा वही हम सीधे सरफेस इंक्लिनेशन मान लिया करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर डाउट ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो दोस्तों इस चीज़ को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे इस ड्राइंग को बनाना। तो सबसे पहले आपका काम रहता है एक्स वाई लाइन को खींचना। तो ये हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले आपका मेन काम यही रहता है, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। तो ये एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करा, ऊपर वर्टिकल प्लेन होगा और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। लेकिन अगर इसी को थर्ड एंगल में बनाओगे तो ऊपर एच पी नीचे बी पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाना है आपको अपने स्क्वायर को। तो स्क्वायर को दोस्तों आपको ऐसे नहीं बनाना है वर्टिकल प्लेन में। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई मुझे वर्टिकल प्लेन में ही बनाना है, क्योंकि मेरा सरफेस इंक्लिनेशन बीपी से दिया है, इसीलिए मुझे स्टार्टिंग बीपी से करनी है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो अब मुझे ये जो स्क्वायर बनाना है वो ऐसे ना बना करके मुझे इसको बनाना है ऐसे बनाना है। मतलब ये अभी आपको नहीं दिख रहा है पूरा, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। छोटा करके इमेजिन करिए, ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये ए डी भुजा और जो डी सी भुजा है वो हमारा यहाँ पे एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री पे झुकी होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। और 45 mm की भुजा है, तो सबसे पहले एम डी को आप 45 डिग्री पे इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये देखिए 45 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कर लिया। और अपने आप से आप एच पी से कितना भी दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई पे इसको ले सकते हैं। तो अब आप 25 mm की भुजा इस तरीके से ले लीजिए इस साइड, ठीक है। एक सेकेंड, यस ये 25 दी है ना। चलिए मैं इसको 35 ले लिया हूँ, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 इसको ले लें, ठीक है। तो मैं इस साइड से थोड़ा सा 5 mm कम कर देता हूँ, मुझे यहाँ तक लेना है, ठीक है। 5 से 10 mm मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं इसको इरेज करके इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा 35 है, लेकिन दिया था हमें 25, कोई नहीं आप कम कर दीजिएगा। चलिए इसको मैं कम कर देता हूँ, मुझे कितना दिया है 25, तो मैं यहाँ तक चला गया केबल, ठीक है। तो इस तरीके से ले लिया। अब इसी के पैरेलल चले जाइए ऐसे, एमडी उसी पोजीशन में सेट करे रहिए आप, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, और बस इसको मिला दें इस पॉइंट से। तो देखिए आपका स्क्वायर कंप्लीट है। स्क्वायर दोस्त आपका कंप्लीट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको इस स्क्वायर को बनाना था। कोई दिक्कत ही हुई आपको यहाँ तक? नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। चलिए अब थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो हम बीपी में हैं तो नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश, और ये हो जाएगा डी डैश, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं ए डी और जो डी सी भुजा है वो अभी भी आपका एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करिए, आप लोग ऊपर से प्रोजेक्शन लेकर के चले आइए नीचे की ओर। ये अभी जस्ट हमने ट्रू से बनाया है बीपी के पैरेलल मान करके, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आएंगे तो ये एक्स वाई लाइन तक ही आएंगे केवल और केवल। तो ये मैं एक्स वाई लाइन तक इनको लेकर के आ गया, और मैंने कर दिया इसको डार्क। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो मेरा यहाँ पे व्यू आया है वो केवल और केवल एक्स वाई लाइन तक ही क्यों आया है? कोई बता सकता है दोस्तों इस चीज़ को? इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे ना। नहीं, ये हमारा एक्स वाई लाइन तक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोस्तों हमने इसको पैरेलल जब माना ना तो बीपी पे रख करके माना, ठीक है ना। बीपी के ऊपर पैरेलल नहीं माना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे तो बी दिखेगा, उसके सामने डी नहीं दिखेगा, तो हमने डी को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हो आप लोग? अब क्या करिए, ये जो आपको व्यू दिखा है इसको आगे ले जा करके सरफेस इंक्लिनेशन वाले एंगल पे इंक्लाइन कर दो। तो सरफेस इंक्लिनेशन 45 दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों आपकी? लगभग 35 mm है। तो 35 mm लेकर के 45 डिग्री पे इसको इंक्लाइन कर दो। तो ये 45 डिग्री मैंने ले लिया, और ये 35 है, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया। और इसका सेंटर ले लेना है, तो लगभग 17.5 mm आ जाएगा। तो कहाँ चला गया? ये रहा
15 2 17। चलिए ये सेंटर मिल गया इसका। तो इस पॉइंट की नेमिंग जो होगी, पहले एंगल दिखा देते हैं। एंगल 45 डिग्री है। इस पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी ए, ये से हो जाएगी सी, और इस पॉइंट की हो जाएगी बी, और ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से डी। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन आपको लेकर के चले जाना है दोस्त ऊपर की ओर। तो इसके प्रोजेक्शन ये रहे, दोनों पॉइंट्स के प्रोजेक्शन यहाँ पे, और इस साइड के प्रोजेक्शन आप इस साइड लेकर के आ जाएंगे और इनको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, एंड ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, एंड ये हो जाएगा डी। इन पे डैश लगा दीजिए सब पे, और बस इनको आपस में मिला दीजिए। तो मैं इनको डायरेक्ट दोस्तों मिला देता हूँ जल्दी से। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोस्तों आगे बोला था कि जो हमारा ये डायगोनल था AC ये वाला, जो कि अभी BP से हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, यही आगे जाकर के बोला है कि HP से 45 डिग्री के कोण पे झुका है। जो नीचे HP है उससे 45 डिग्री के कोण पे झुका है। हालांकि अगर अभी हम देखें AC, जो हमारा AC डायगोनल है वो अभी HP के पैरेलल है। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से, और नीचे HP इस तरीके से, तो पैरेलल है। लेकिन अब इसको 45 डिग्री पे करना है, तो यानी कि इस डायगोनल AC को हम ऐसे झुका देंगे 45 डिग्री पे। ठीक है, तो चलिए 45 डिग्री पे जल्दी से इसको झुका देते हैं, और डायगोनल को मेजर करेंगे तो ये लगभग 2.5 mm के करीब आ रहा है। तो मैंने 2.5 mm ले लिया, और ये मेरा 45। चलिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये डायगोनल था हमारा AC, जो कि अभी पैरेलल है हमारे HP के, अब वही डायगोनल जा करके यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो गया, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। अब पूरा का पूरा फिगर एज इट इज़ बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने AC डायगोनल को शिफ्ट कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करिए, C से D दूरी ले लीजिए और A से D दूरी ले लीजिए, और कंपास में लेने के बाद आप आर्क लगाएंगे तो आपको जो बाकी के B और D पॉइंट है वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ रखिए A पे, और A पे जब आप रख लेंगे तो यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, और वही सेम डिस्टेंस है आप इस साइड लगा दीजिए, और यहाँ रख कर के यहाँ लगाइए, और इसको यहाँ लगाइए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला जो कि B डैश होगा, और ये C डैश है तो ये D डैश होगा। अब इनको मिला दीजिए आप आपस में। तो ये रहेगा दोस्तों आपका फ्रंट व्यू, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। अब इसका टॉप व्यू बनाना है, तो पता क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आइए, इसके प्रोजेक्शन राइट में लेकर जाइए। आपको इसका जो है टॉप व्यू जो रहेगा वो मिल जाएगा। तो चलिए ऊपर के प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आते हैं। हमने MD को किया 0 पे सेट, तो ये ऊपर के प्रोजेक्शन, और कल के क्वेश्चन में आपने देखा था कि प्रोजेक्शन काफ़ी क्लोज आए थे, लेकिन आज के क्वेश्चन में ये प्रोजेक्शन क्लोज नहीं आए हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, हमें आप साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा A है, यहाँ पे हमारा A ये हो जाएगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं A, ये रहा। ठीक है, इसके बाद B कहाँ चला गया, तो B हमारा ये रहा। अब मैं ये नेमिंग कैसे कर रहा हूँ पता है आपको, ऊपर से A लाइन की प्रोजेक्शन पे A चलेगा, यहाँ से A चलेगा, जहाँ मिलेंगे वहाँ नेमिंग कर देंगे। तो B यहाँ से चला, और यहाँ से B ये चला। C हमारा यहाँ इस लाइन पे चला, ऊपर से C मिल गया इस लाइन पे, तो यहाँ C हो गया। अब D हमारा ये है, तो D कहाँ मिलेगा पता है आपको,
यहाँ पे, तो ये हमारा डी हो जाएगा। बस इनको भी आपस में मिलाना है। और अब ए से बी और भी जो भी पॉइंट बचे हैं उन्हें मिला दीजिए। चलिए, तो ये इसका दोस्त फ्रंट भी टॉप भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच पी है ना, तो टॉप व्यू ही मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बनाना था। अब आप इसकी थोड़ा सा नेमिंग तो कर दिया, आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। ठीक है, ये कितना था 25 mm, 25 mm की नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने नेमिंग यहाँ पे कर दी है। ये देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका दोस्तों अब होता है कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।